चलो भाई, आज है 1 जून। तो आज मेरा कोई रिकॉर्ड करने का मन नहीं है। दौड़ूंगा तो उतना ही पूरे चितई तक, लेकिन आज रिकॉर्ड करने का मूड नहीं है। आज चिल किया जाएगा, पूरे रास्ते भागा जाएगा। ओह, तो पोस्ट रनिंग बात करेंगे। अपने रीसेंट ट्रिप की बताऊंगा मैं, क्या सीन हुआ। बहुत अच्छी चीज़ें हुई और बस इतना ही है। पोस्ट रनिंग मिलते हैं फिर, जब मैं घर की तरफ बढ़ता हूँ। आई होप आज सबका दिन अच्छा जाए। आज से नया महीना शुरू हो चुका है, 1 जून। चलो मिलते हैं पोस्ट रनिंग टॉक पे। तो मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ जंगल से। आज बहुत थकान लग गई है। आज सुबह वैसे खाली पेट नहीं आना चाहिए। मैं यूजुअली क्या कहते हैं, केला खा के आता हूँ तो उससे काफ़ी एनर्जी आती रहती है, लेकिन आज घर में केले नहीं थे तो खाली पेट आया तो भाई पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई। बिल्कुल ताकत नहीं है, चलने की भी ताकत नहीं है। अब से केले हमेशा रखने, और प्यास भी लग गई है। चलो जो भी है। तो पिछले हफ्ते मैं गया था आदि कैलाश एंड ओम पर्वत पिछले संडे को, इसलिए पिछले संडे कोई वीडियो नहीं आई। ट्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत चीज़ें हुई हमारे साथ। तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या थी, जैसे आदि कैलाश घूम गए हम, उसके बाद हम गए ओम पर्वत। तो पूरी गाड़ी मैं चला रहा था उस साइड को, ठीक है। पूरी चढ़ाई में गाड़ी मैंने चलाई। तो ओम पर्वत देखा, उसके बाद वापस आ गए। तो हमने सोचा रातों मतलब शाम तक हम धारचूला पहुंच जाएंगे, 8-9 बजे तक। तो हम चलते रहे ओम पर्वत से सीधे धारचूला की तरफ। बहुत गंदा रास्ता था। तो रास्ते में क्या हुआ, एक जगह पे डाउन धारचूला की तरफ संतोष चला रहा था गाड़ी। संतोष मेरा फ्रेंड है। तो गाड़ी चलाते चलाते तो ऐसे डाउन, एक जगह डाउन है तो डाउन पर डाउन रास्ता था आते समय। तो डाउन में वो बोल रहा, भाई ब्रेक थोड़ा कम आ रहे हैं। हमने सोचा ऐसे मजाक कर रहा होगा। हमने कहा चलते चलते थोड़ा कभी कभी लगता है कि ब्रेक कम लग रहे हैं करके। तो बोल रहा था भाई ब्रेक थोड़ा कम आ रहे हैं, शायद ब्रेक गर्म हो रहे हैं। हमने सोचा क्या पता ऐसा कुछ होता हो। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि आगे कहीं रुकेंगे। तो शाम का समय हो गया था, मतलब 5-6 बज गए थे। तो हमने सोचा धारचूला पहुँचने तक रात हो जाएगी, तो रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद हो जाएंगे। तो हमने सोचा रास्ते में ही खाना खा लेते हैं कहीं। तो धारचूला से 30 किलोमीटर पहले एक जगह है पांगला, 25-30 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो पांगला में एक रेस्टोरेंट जगह में खुला हुआ, तो हम वहाँ पे रुक गए, गाड़ी पार्क करे रुक गए। तो उस समय तक गाड़ी संतोष चला रहा था। तो हमने कहा चलो ब्रेक को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, फिर ब्रेक भी ठीक हो जाएंगे। तो हमने वहाँ पे खाना बनवाया। तो खाना बनाने तक 1 घंटा लग गया, 1-1.25 घंटा लग गया खाना खाने तक हमें। फिर संतोष ने कहा भाई अब तू चला धारचूला तक। मैंने कहा ठीक है मैं चलाता हूँ। तो मैं बैठा जैसे ही गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट करी, ब्रेक दबाया और ब्रेक पूरा फ्री, एकदम फ्री। ब्रेक पेडल पूरा फ्री, पूरा फ्लोर पर टच हो रहा है ब्रेक पेडल, बिल्कुल जीरो प्रेशर। उसके बाद भाई हमारी फट गई सबकी। हमने कहा भाई ये क्या हुआ। मैं गाड़ी थोड़ा डाउन में लेकर, ब्रेक ही नहीं, ब्रेक जीरो एकदम। तो उसके बाद गाड़ी रोकी हैंड ब्रेक से। हमने कहा ये क्या हो गया। उसके बाद संतोष और मैंने बोनट खोला तो हमने क्या देखा, जो ब्रेक ऑयल था पूरा ख़त्म। ब्रेक ऑयल बिल्कुल ज़ीरो, एकदम सूख गया था। ब्रेक ऑयल का जो रिजर्व ऑयल होता है वो पूरा सूख गया था। हमारी तो फट गई भाई। रात के उसमें हो रहे थे 8-8:30 बज गए थे। हमारी हो गई हालत ख़राब। और हमने कहा भाई अब क्या होता है। और वो पांगला है, छोटा सा है। तो वहाँ से होम स्टे टाइप के 1-2 ही थे। तो जिस रेस्टोरेंट में हमने खाया उसमें एक होम स्टे भी था, लेकिन गंदा सा था बहुत ही। तो हमने कहा चलो रह लेते हैं, अब तो ब्रेक तो है नहीं, अब क्या करें। तो रात को वहीं रह लिए। जो रेस्टोरेंट में एक छोटा लड़का काम कर रहा था, तो वो कहता भैया सुबह मिल जाएगा ब्रेक ऑयल, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हमने कहा चलो देखते हैं, सुबह जो होगा सुबह देखा जाएगा। 4 लड़के थे ही हम, टेंशन की कोई बात थी नहीं।
अच्छी बात ये थी कि जो ब्रेक फेल रास्ते में नहीं हुए, हाँ चलती हुई गाड़ी में, जब गाड़ी खड़ी थी तब जाके उसका ऑयल लीक हुआ पूरा। उसके बाद हम रात में खाना पी के सो गए उधर। फिर सुबह उठे हम 5 साढ़े 5 बजे, मैं आया रोड पे, तो उसके बाद हम सबको हाथ दे रहे थे किसके पास ब्रेक ऑयल है। तो टैक्सी वालों के पास तो नहीं था। लास्ट में आए एक आर्मी ट्रक वाले आए, हमने उनसे पूछा ब्रेक ऑयल है, तो उन्होंने सीधे हमें 1 लीटर की बोतल थमा दी। उन्होंने कहा ये लो ब्रेक ऑयल डालो, जितना डलता है डालो और बाकी हमको दे दो। तो मैंने रिजर्वायर फुल कर दिया ब्रेक ऑयल का, और अंदर से देखा तो ब्रेक में हल्का हल्का प्रेशर आने लग गया था, और हमने कहा चलो अब चले ही जाएंगे। उसके बाद वो आर्मी वाला भी चला गया, मैंने सबको उठाया। उसके बाद हमने कहा भाई ब्रेक ऑयल डाल दिया, अब चलते हैं धारचूला की तरफ। सुबह के 5-6 बज रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हमने सब लोग जल्दी जल्दी रेडी हुए क्योंकि हमें ब्रेक रिपेयर भी कराना था, क्योंकि ब्रेक ऑयल लीक कहाँ से हुआ था हमें ही जानना चाहता। तो हम सुबह उठे। उसके बाद हम चलने लग गए धारचूला की तरफ। संतोष गाड़ी चलने लग गया। तो संतोष ने जैसे 10-20 मीटर चलाई वगैरह, भाई ब्रेक तो आ ही नहीं रहे। हमने कहा अब भाई ब्रेक ऑयल डाल के ब्रेक नहीं आ रहे थे। ब्रेक मतलब एकदम ज़ीरो, लगभग 10% ब्रेक आ रहे थे। गाड़ी नहीं रुक रही थी, इतनी बड़ी गाड़ी थी तो रुक नहीं रही थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा अब क्या करें, अब तो हमारी होगी हालत ख़राब, क्योंकि हमें अब तो पता चल गया था कि ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है नीचे कहीं टायर में। ये जो ड्राइवर साइड टायर था वो थोड़ा गीला हो रहा था। तो हमें पता चल गया था कि इस साइड कुछ तो गड़बड़ है, ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है, यहाँ से कोई पाइप फट गया है, कोई कुछ हो गया है। उसके बाद जैसे तैसे गाड़ी को हम ले गए 1 किलोमीटर हैंड ब्रेक लगाते हुए। हैंड ब्रेक खींचा हुआ था, धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। उसके बाद ठीक 1 किलोमीटर बाद एक मोड़ पे आर्मी का कैंप मिल गया हमें। आर्मी का कैंप मिला, हम उससे क्या पता है वो हेल्प कर दें। और जैसे उनसे पूछा उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे पास मैकेनिक हैं। तो जो भी वो सर थे, तो वो आए, उन्होंने देखा गाड़ी में, तो उन्होंने हमसे टायर खुलवाया। उन्होंने कहा यार टायर खोला, हमने ड्राइवर से टायर खोला। फिर उन्होंने हमें दिखाया एक पाइप, वो कैलीपर के पीछे लग रहता है, कैलीपर के पीछे वो जो ब्रेक ऑयल वाला पाइप होता है, वो पाइप दिखा, वो पाइप में चीरा लगा हुआ था। तो पूरा ब्रेक ऑयल वहाँ से लीक हो रहा था, इसलिए प्रेशर नहीं बन रहा था ब्रेक में। तो उसके बाद हमने कहा अब क्या होता है, हमने क्योंकि उनके पाइप तो नहीं होती, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ट्रक बड़े आर्मी ट्रक वो रिपेयर करते हैं, तो उनके ऐसे ब्रेक का पाइप नहीं होता है छोटी गाड़ियों का। तो उसके बाद हमने कहा अब क्या होगा, उन्होंने कहा बच्चों टेंशन मत लो, मैं बना दूंगा ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, जो ड्राइवर साइड का जहाँ में जो पाइप लीक हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने एक पन्नी डाल के अंदर से उस ब्रेक को जाम कर दिया। जाम करने का मतलब होता है वहाँ से ऑयल लीक नहीं होगा, लेकिन वो वाला ब्रेक नहीं लगेगा। बाकी जो 3 टायरों के ब्रेक हैं वो लगेंगे, लेकिन उस टायर का नहीं आएगा। इसलिए गाड़ी एक साइड कभी को झूल भी सकती है ब्रेक मारते समय। तो हमने कहा बिल्कुल ऐसा हो जाता तो अच्छी बात है। तो उन्होंने वो बना दिया लगभग आधा 1 घंटा। तो फिर अब हमने से हम क्या पूछे उनसे, मतलब पैसे पूछे या नहीं पूछे। अब आर्मी वाले हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं भाई, मतलब आर्मी के लिए अलग ही रिस्पेक्ट बढ़ी है। मतलब हमने कहा सर आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम तो हमारे बेटे जैसे हो। और उन्होंने कहा तुम बैठोगे, हम चारों को बैठाया और हमारे लिए पानी लेकर आए, वो भी गर्म किया हुआ। सुबह वहाँ ठंडा पानी हो रहा था, गर्म किया हुआ पानी लाए ब्लू आर्मी कैंप से। 4-5 लोग थे वो आर्मी वाले, 5-6 लोग। तो हमारे लिए पानी आने लाए। उन्होंने कहा आराम से जाओ धारचूला तक, धारचूला में चेंज करा लेना मैकेनिक के यहाँ। तो मतलब आर्मी वाले हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। वहाँ से आर्मी वालों के साथ फ़ोटो खींचना मना होता है, नहीं तो मैं उनकी फ़ोटो खींचता कैंप की। अब वो मना होता है, नहीं तो उन लोगों ने खींची हमारे साथ फ़ोटो, लेकिन हम नहीं खींच सकते क्योंकि हम पब्लिकली डाल सकते हैं ना फ़ोटो को कभी भी। तो ऐसा था, तो ऐसी ट्रिप थी। और तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अब उसी समय ब्रेक टेस्टिंग भी करी। अंकल वो जो सर थे आर्मी वाले, वो हमारे साथ बैठे मैकेनिक। तो हम थोड़ा आगे गाड़ी भी ले गए 1 किलोमीटर, फिर बैक लाए वापस। तो ब्रेक एकदम सही लग रहे थे।
तो मतलब उन्होंने इतनी बड़ी हेल्प करी, मतलब हमारा ब्रेक फेल हो गया था, हम मतलब पहुंच ही नहीं सकते थे, नहीं तो हमको धारचूला जाना पड़ता, मैकेनिक बुलाना पड़ता, बहुत दिक्कत होती। तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ नहीं, इतना अच्छा लगा आर्मी के साथ कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने सोचा था ये सबको बताऊँगा, तो जो वीडियो देखेगा ठीक है उसको पता चल जाएगा। मैंने सोचा था इंस्टाग्राम पे भी डालूँगा, लेकिन देखता हूँ वहाँ के लिए कैसे वीडियो बनाऊँगा। चलो जो भी है, लेकिन हाँ इंडियन आर्मी ने हमारी जो हेल्प करी ना, वो शायद ही हम कभी भूलेंगे। फिर उसके बाद हम धारचूला आए। धारचूला में संडे था, मैकेनिक की दुकानें बंद थी, फिर हमने कॉल करके बुलाया, वहाँ से पाइप लिया, बड़ी मुश्किल से पाइप मिला, एक ब्रेक ऑयल वाला पाइप मिला, फिर पाइप लगाया, उसके बाद ब्रेक ब्लीडिंग करी, फिर रिजर्वायर फुल किया, उसके बाद ब्रेक आने लग गए थे थोड़ा बहुत, मतलब ठीक ठाक ब्रेक आने लगे थे, 80% ब्रेक आने लगे थे, और 20% वो ब्रेक ब्लीडिंग का इशू हो रहा था क्योंकि बीच में एयर गैप बन गया था पाइप में। फिर वो हमने पिथौरागढ़ पहुँच के टाटा मोटर्स में ठीक कराया, ब्रेक ब्लीडिंग कराई खाली 200-400 रुपये की बस। उसके बाद ब्रेक हो गया एकदम न्यू। लेकिन ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, ट्रिप तो अच्छी रही, लेकिन इसने और अच्छी बना दी, मतलब आर्मी वालों ने कैसे हेल्प करी, कैसे ट्रीट किया हमें एकदम बच्चे की तरह। वो कह रहे थे यहाँ तो मतलब कभी भी रास्ते में किसी ख़राब होती तो हम लोग ठीक कर देते हैं उनकी गाड़ी। वो कहते हैं परसों हमने किसी दिल्ली वाले की करी थी, फिर हरियाणा वाले की करी थी, तो वो लोग कर देते हैं। वैसे तो वो ट्रक के मैकेनिक हुए, बड़े ट्रक के, लेकिन बहुत अच्छे लोग थे वो। जो भी मैकेनिक सर थे वो थे बरेली के ही थे वो। तो बस ये थी स्टोरी, बहुत अच्छी। तो आज से नया महीना शुरू हो गया, 1 जून। देखते हैं ये महीना कैसे जाता है, आई होप कि ये महीना अच्छा जाएगा। चलो अब बहुत बातें हो गई, अब क्या बात करूं। आज का दिन सभी का अच्छा जाएगा, आई होप सो। चलो तो ठीक है, मैं वीडियो काटता हूँ, फ़ोन में मेमोरी भी नहीं है, बहुत बात भी होगी और मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। चलो बाय बाय।